तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैन-उल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक है। फ़ौजी अदालतों के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के तहत दिए गए। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिलाजवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो जब तक इस मनसब पर हैं महाजिर सकाफत का दिन धूमधाम से मनाएंगे। कराची में महाजिर कल्चर डे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कराची में पानी नहीं आ रहा, लोग कहते हैं आप गवर्नर हैं तो हमें नौकरियां दिलवाएं, सड़क बनवाएं, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं। सबको एक होना पड़ेगा तभी हक मिलता है, वरना बख्शिश मिलती है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल्ड है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल यूएई में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के बाद अमेरिका का फौजी अदालतों से शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की ज़मानत की कमी होती है। पाकिस्तान आइन में दर्ज इंसाफ के हक़ का एहतराम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैन-उल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक है। फौजी अदालतों के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के तहत दिए गए। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नज़रसानी का तरीक़ेकार फराहम करता है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से तमाम बैन-उल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि कल हुकूमती कमेटी के सामने गैर कानूनी इक़दामात बंद करने, बानी पीटीआई समेत असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात रखे हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई से नाम मांग लिए। पीटीआई ने मशावरत के लिए वक्त मांगा है। स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का पीटीआई से राबता। कहा, पीटीआई चेयरमैन पीएसी के लिए नाम फौरी दें, अगर नाम नहीं दिए गए तो हम इलेक्शन करवा लेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन चाहते हैं, मशावरत के बाद जल्द नाम दे देंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल पर मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ, अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा की शिरकत। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब शरीक हुई। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। पीटीआई के मुताबिक केबल 2025 की चौथी छमाही तक पाकिस्तान में फ़ाल होगी। पहले मरहले में केबल का PLSC कराची हॉक्स बे पर उतारा गया है। दूसरे मरहले में गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान का 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। पाराचनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कुरम में फरीकैन के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा, पाराचनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। कुरम से 500 अफराद को पेशावर और दीगर मकामात पर पहुँचाया गया है। पाराचनार की आवाम से इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची की नुमाइश रंगी और लाहौर के प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रही है।
मरी में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, धूप निकल आई, नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का रश। शिमाली बलूचिस्तान फिर शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में, नदी नालों का पानी जम गया। ज़ियारत, कोयटा और किल्लात में गैस प्रेशर में कमी, चमन में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची सर्द और तेज़ हवाओं की लपेट में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर में माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रवा मौसम सरमा में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान, जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। टैक्स नादहिंदगान का कारोबार और जायदाद जब्त और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट कायमा कमेटी खजाना से मंजूर न हो सका। कोरम पूरा ना था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सिस्टम की खराबियां दूर किए बगैर टैक्स बढ़ाने की कोशिशों का नतीजा सिफर रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ जारी नहीं रख सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत की। कोरम पूरा न होने पर बिल की मंजूरी मुअख्खर हो गई। चेयरमैन FBR ने कहा, नया टैक्स कोई नहीं लगा रहे, बेशतर कारोबार गैर रजिस्टर्ड हैं या कम टैक्स देते हैं। हुकूमत नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग ठीक करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी की वजारतों में 30% आसामियाँ कम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सिफारिशात पेश कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग समेत मुख्तलिफ वजारतों के मातहत कुछ इदारों को मुकम्मल बंद, कुछ को जम करने की सिफारिश। कमेटी के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी के बाद खजाने को 42.1 अरब रुपये की बचत होगी। वज़ीर आज़म की कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लेकर दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी को रोमानिया, सोमालिया, नेपाल, जापान और बांग्लादेश के सुफरा ने सिफारती असनाद पेश कर दी। सदर ममलिकत ने नामजद सुफरा को पाकिस्तान में तैनाती पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि नामजद सुफरा तिजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में किरदार अदा करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां, पाकिस्तान में भी क्रिसमस पर बच्चे और बड़े पुरजोश। फैसलाबाद में मसीही खवातीन खरीदारी में मसरूफ। गुजरावाला के क्रिसमस बाजार में मसीही बिरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट। कोयटा में बेकरीज और केक शॉप्स में क्रिसमस के हवाले से डिज़ाइन करदा केक्स की खरीदारी अरूज पर। लाहौर में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस मनाने के लिए खरीदारियों में मसरूफ। पेशावर में भी चर्चेज़ और घरों को खूबसूरती से सजाया गया है। कराची में भी चर्चेज़ को सजाया गया है। दुनिया भर में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की गलियों में क्रिसमस की रिवायती सजावट। बाजार क्रिसमस तहाइफ की खूबसूरत अशिया से सज गए। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस के रंग। क्रिसमस तहाइफ बांटने वाले सांता क्लॉस की जापान में एक्वेरियम में एंट्री। पेंगुइन के साथ तैराकी। गाजा में जारी इसराइली मज़ालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतुल्लाह में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान। चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस की शाम रिवायती देवहिकल क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों के बगैर उतरी। शाम के शहर हमा में नामालूम अफराद ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। मसीही अफराद का शाम के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरा। तहरीर शाम की अबूरी हुकूमत का कहना है कि वाक़े में गैर मुल्की जंगजू मुलविस हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल, गीत लाजवाल। मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को सालगिरह पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।